हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट गिवन है आपको 252। आपने बताना है सबसे पहले कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है इसका, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पुराना मेथड है, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्लियर। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ इसको, ये इवन नंबर है, मैं 2 प्राइम नंबर सबसे छोटा है इस पे डिवाइड करती हूँ, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 126। अगेन 2 पे डिवाइड करके 63, फिर देखो 63 है तो ये अब 3 पे जाएगा, 2 1, फिर आ गया 7, फिर 7 पे गया 1, ये खत्म हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो हमें पता चलेगा इसकी पेयरिंग करके। देखो 2 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है बेटा, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। 7 एक अकेला नंबर रह गया। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सभी नंबर्स के ग्रुपिंग होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, अब आप लिखोगे एज द प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। ठीक है, 7 का कोई पेयर नहीं बनता, सो 252 is not perfect square। ओके, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर अब बनाना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक 7 की कमी है, तो मैं अगर इसमें एक और 7 डाल दूं तो इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी। तो एक और 7 डालने का मतलब है कि मैं 252 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। अब आप लिखोगे इफ वी मल्टीप्लाई बाय 7 किस नंबर को, 252 को। ठीक है, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपके पास, 1764। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो देखते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा। ये 2 का पेयर था हमारे पास, 3 का पेयर भी हो गया, अब 7 में मैंने एक और 7 ऐड कर दिया, 2 7 हो गए, तो इसका एक और 7 में लिख लेती हूँ। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये सारे परफेक्ट नंबर आ गए पेयरिंग करके। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1764 है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा उठाया है हमने, ये 7। तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। क्लियर। नेक्स्ट है 180। तो मैं 180 को सबसे पहले लिख लेती हूँ। देखो इवन नंबर है, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 90, अगेन 2 पे 45, अब मैं 3 पे ले जाती हूँ 15, 5 3 पे फिर लेके जाती हूँ, यहाँ पे आ गया 5, अगेन 5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब पेयरिंग कर ले, 2 का पेयर भी है, 3 का भी है, 5 का पेयर नहीं है। ठीक है, अब लिखोगे 5 हैज नो पेयर, सो 180 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 180 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो एक पेयर में नहीं है, जो 5 है इसका एक नंबर नहीं है, तो मैं एक और 5 डाल दूंगी। तो 180 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आ गया 900। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया हमारे पास, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1008। तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये सबसे पहले जाएगा आपका 2 पे, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 504, अगेन 2 पे गया 252, तो 252 बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। अब अगेन 126, फिर 2 पे डिवाइड किया 63, अब 3 पे 21, 7, तो 7 1। अब हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब आप लिखोगे एज प्राइम नंबर 7 हैज नो पेयर, सो 1008 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो किसका पेयर नहीं है, 7 का नहीं है, तो मैं इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब आपके पास 7056 मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर
7। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2028। तो मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ पहले। 2028, तो मैं इसको पहले 2 पे डिवाइड करती हूँ। 2 पे डिवाइड करके मेरे पास आ गया 1014। अगेन 2 पे 507। अगेन फिर ये देखो 2 पे नहीं जाएगा, तो देखते हैं ये 3 पे जाएगा। इन दोनों को प्लस करके देखो, 7 और 5 12। तो यस, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो 3 पे डिवाइड होकर ये आ जाएगा 169। अब ये 13 वंस, ठीक है। तो देखो अब ये 2 की भी पेयरिंग बन रही है, 13 की पेयरिंग भी बन रही है। तो किसकी पेयरिंग नहीं बन रही? 3 की पेयरिंग नहीं बननी। तो अब आप क्या करोगे, 2028 को जो पेयर नहीं बना रहा मतलब 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये अब आपके पास बन जाएगा 6084। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 3। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है 1458। अब मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। 1458, सबसे पहले इसको 2 पे लेके जाती हूँ। 7 2 2 4 9। देखो अब 2 पे नहीं जाएगा, तो मैं इसको अब सीधा 3 पे लेके जाती हूँ। तो 3 पे लेके जाने के बाद मेरे पास आ जाएगा 243। अगेन 3 पे मैं लेके जाती हूँ इसको, तो मेरे पास आ गया 81। अगेन 3 पे मैं लेके जाती हूँ तो 27। तो 3 पे गई 9। अगेन 3 पे 3, देन 1। यहां तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब इसके पेयरिंग कर लेते हैं। 3 का पेयर, एक और 3, एक और 3। तो किसका पेयर नहीं बन रहा? 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब आप क्या करोगे, 1 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जो पेयर नहीं बना रहा, जो नंबर रह गया 2, उसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया आंसर 2916। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके कौन से परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं? देखो अब 2 का मैंने बना लिया, ये एक 3 एंड 3 मीन्स 54। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया? 2, जिसके साथ हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक इजी मेथड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरा आई बटन क्लिक कीजिए और उसका शॉर्टकट जरूर देखें।